सो गाइज इन्फिनिक्स ने कल अपना एक नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 30i को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि एक बजट फ्रेंडली फोन है। 4G फोन है दोस्तों और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च हुआ है। 8999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी है, क्योंकि फोन के अंदर एक दो चीजें ऐसी दी गई है जो कि आप इस प्राइस पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो ले सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट उससे पहले मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर प्राइस के अकॉर्डिंग फोन के अंदर कुछ चीजें बहुत अच्छी दी जाती है तो उस फोन के अंदर कुछ जगहों पे कॉस्ट कटिंग भी करी जाती है, और ये चीज इस फोन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस वगैरह के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके अलावा प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या कमियां दी गई है इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस इस फोन के अंदर डिजाइन में काफी प्रीमियमनेस देखने को मिलती है। कहने का मतलब यह है कि इसका डिजाइन काफी तगड़ा रखा गया है, स्पेशली प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बॉक्सी टाइप का डिजाइन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जो कि फ्लैट एजेज के साथ आता है। 3 कलर में ये फोन लॉन्च हुआ है दोस्तों, और ये तीनों फोन पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है, जहाँ पे 2 कलर में आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर डायमंड कट डिजाइन देखने को मिलता है, एंड 1 कलर में लेदर का फिनिश दिया गया है, जो कि इसके डिजाइन को काफी प्रीमियम सा लुक देता है। और यहाँ पे कोई भी कैमरा हाउसिंग वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, बस टॉप लेफ्ट में यहाँ पे बिंदी बिंदी के रिंग शेप में 2 कैमरा मॉड्यूल दिए गए हैं, एंड 1 LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे प्लास्टिक का है, जो कि फ्लैट रखा गया है, जिसकी वजह से जब भी आप इस फोन को हाथ में लोगे तो ग्रिप काफी अच्छी मिलेगी, और फोन काफी हैंडी भी फील होता है, क्योंकि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। वैसे दोस्तों ये फोन उन लोगों के लिए तो काफी अच्छा रहेगा जो इस प्राइस पे एक स्लिम और लाइट वेट वाला फोन रखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8.4 mm का ही थिकनेस दिया गया है, और 191 ग्राम ही इस फोन का वेट है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास दिया गया है, जिसके ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी लगा है। जनरली इस प्राइस पे ये चीज हमें ना के बराबर देखने को मिलता है, बट इन्फिनिक्स ने यहाँ पे दिया है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्टेप है। फ्लैट डिस्प्ले है दोस्तों, वाटर ड्रॉप नॉच कटआउट के साथ आता है, जिससे थोड़े बहुत लोग डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लग रही है। बाकी टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे एवरेज हैं, और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये हल्के से मोटे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग है, डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.6 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि HD+ रेजोल्यूशन का है, और यहाँ पे स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। साथ में यहाँ पे 500 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी दी गई है, और डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी लगा है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो भी मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। अब अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो इस फोन के अंदर MediaTek Helio G37 वाला प्रोसेसर लगा है, जो कि काफी पुराना प्रोसेसर है। 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है दोस्तों, और 2.3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है। तो डे टू डे लाइफ वाले टास्क में इस फोन से आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे कभी कभी यहाँ से आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, BGMI जैसे हैवी गेमिंग आप यहाँ से लो सेटिंग पे खेल पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, ये कोई गेमिंग प्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं है। एंतुतु स्कोर के पास देखते हो तो 1,30,40 हजार के करीब इसके एंतुतु स्कोर निकल के आते हैं। बाकी रैम और स्टोरेज टाइप के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर LPDDR4X वाले रैम देखने को मिलते हैं, एंड eMMC वाला स्टोरेज दिया गया है। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आते हैं, जो कि XOS 12 के ऊपर रन करता है, जहाँ पे आपको काफी सारे प्री इंस्टॉल ऐप ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिलेंगे, जिसे आप डिलीट कर पाओगे। बैटरी कैपेसिटी के ऊपर आते हैं तो इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। एक नॉर्मल यूजर्स को देखा जाए तो ये बैटरी 1 से 1.5 दिन तक का बैकअप आराम से निकाल कर दे सकता है। बाकी इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। Type-C पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर 3.5 mm जैक दिया गया है। माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट भी देखने को मिलते हैं, जो कि डेडिकेटेड हैं, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन के अंदर फिजिकल रैम के साथ साथ 8 GB का वर्चुअल रैम भी दिया गया है, और साथ में यहाँ पे IP53 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। खैर अब गाइस अगर हम आते हैं इसके कैमरे के ऊपर, तो पीछे की तरफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा दिए गए हैं, जो कि 50 मेगापिक्सल का है, और इस सेंसर से आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और दूसरा जो सेंसर आपको देखने को मिल रहा है बैक साइड, वो एक AI लेंस है। बाकी सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का है, और इस सेंसर से भी आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और फोटोज के बारे में बात करते हैं तो सच में दोस्तों यहाँ पे जो 5 मेगापिक्सल का सेंसर है उससे काफी अच्छे फोटोज निकल के आते हैं, अगर आप कंपेयर करते हो बाकी फोन वाले 8 मेगापिक्सल से
सके तो यहाँ पे कैमरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, कोई भी इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन को सिंगल एक ही मॉडल में लॉन्च किया गया है 8GB 128GB, जिसकी प्राइस 8999 रखी गई है। ये स्पेशल लॉन्च प्राइस है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में या फिर फर्स्ट सेल के बाद इसकी प्राइस 500 से 1000 रुपए बढ़ जाए, बट अभी जो प्राइस है वो मेरे को काफी अच्छी लग रही है। तो अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हो तो ले सकते हो, मेरे हिसाब से डील काफी अच्छी रहेगी। लेकिन उससे पहले चलिए अब हम जान लेते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कमियां क्या क्या दी गई है। तो पहली कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके OS में। कहने का मतलब ये है कि ये फोन अभी के टाइम पे Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज नहीं है। और इन्फिनिक्स ने ये भी कंफर्म नहीं किया है कि इस फोन के अंदर Android 13 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं, बट 2 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट इस फोन के अंदर मिलेंगे। तो अगर आप इस फोन को लेने जा रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। वैसे भी देखा जाए तो अभी के टाइम पे जो भी फोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें से ज्यादातर फोन में हमें Android 13 देखने को मिल रहा है, तो इन्फिनिक्स को भी यहाँ पे Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसकी चार्जिंग स्पीड में। 5000 mAh की बैटरी दी गई है, अच्छी चीज़ है। नॉर्मल यूजर्स को लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप ये बैटरी आराम से निकाल कर देगा, बट इसकी चार्जिंग स्पीड मेरे को काफ़ी स्लो लग रही है, क्योंकि 10 वाट की फास्ट चार्जिंग को ही ये फोन सपोर्ट करता है और इन द बॉक्स यहाँ पे 10 वाट का ही चार्जर दिया गया है, जबकि इसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देके। वैसे ये फोन 0 to 100% चार्ज होने में 2 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने जा रहे हो तो इस फोन के अंदर आपको मेरे हिसाब से यही 2 चीजें ऐसी मिलेगी जिनको लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बाकी फोन के अंदर जो भी चीजें दी गई है वो काफी अच्छी है। 8GB 128GB का रैम मिलना, IP53 का सर्टिफिकेशन मिलना, साथ में 8GB का वर्चुअल रैम और डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें तो आप इस प्राइस पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरे को ये फोन प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है। वैसे आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।